कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन आज भी हम लोग ढेर सारा जो है ट्रिगो में प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस पर आधारित जितने भी फॉर्मूले को हम लोग पढ़े हैं ना, पहले आप सारा फॉर्मूला लिखोगे तो मतलब जिस जिस फॉर्मूले में साइन थीटा आता है वो सारा फॉर्मूला आप लिखोगे, जिस जिस फॉर्मूले में कॉस थीटा आता है वो सारा फॉर्मूला आप लिखने वाले हो। टेन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का, कोसेक थीटा का सब फॉर्मूला भी आप लिखोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहले साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लिए होगे। सारा लिख लो ना, फिर आपको सिर्फ मिलाना है और कुछ नहीं करना है। हाँ, आपको फॉर्मूले याद हैं या नहीं याद है वो सब कुछ अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर साइन थीटा में किस किस फॉर्मूले में साइन थीटा आता, पहले तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना है। हाँ भैया, एक स्क्वायर वाला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ करता था। हाँ जी, और कोई फॉर्मूला है साइन थीटा वाला? बिल्कुल है फॉर्मूला। कौन सा? टेन थीटा में भी आपका साइन थीटा आता था। कौन सा? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कोई फॉर्मूला है साइन थीटा का? सोचोगे आप भैया, और साइन थीटा कौन सा फॉर्मूला हो सकता है? हाँ, एक तो पढ़ाए थे उल्टा फॉर्मूला अर्थात अपोजिट फॉर्मूला सिखाए थे आपको। क्या था? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा तो कॉसेक ही होता है ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। और कोई फॉर्मूला? हाँ, एक एंगल वाला फॉर्मूला आपको सिखाए थे, मतलब साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या होता था? साइन 90 माइनस थीटा, साइन का किसमें चेंज होगा? सीधा साधा फॉर्मूला था, साइन का कॉस में चेंज होगा, सेक का कोसेक में चेंज होगा, टेन का कॉट में चेंज होगा। बिल्कुल, साइन का हमारा कॉस में चेंज हुआ, मेरा कॉस थीटा हो गया। अगेन अगेन अगेन। और कोई फॉर्मूला जिसमें आपका साइन आता था? भैया एक रेशो लगा दीजिए ना, साइन थीटा बराबर होता है, आप इसमें जो है हाइपोटेनस से डिवाइड कीजिएगा और परपेंडिकुलर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मनकोस शांत शांत, ध्यान दो। इस प्रकार हम लोग साइन थीटा का ये सब फॉर्मूला सीख लिए थे। और कुछ ना भैया, इतना सा ही हम लोग फॉर्मूला सीखे थे। अगेन फिर आगे देखते हैं कॉस थीटा किस किस फॉर्मूले में आता है। पहला स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना है। हाँ, एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा 1 होता। बिल्कुल। अगेन और कोई कॉस का फॉर्मूला था? भैया एक अपोजिट फॉर्मूला था ना, अपोजिट फॉर्मूला लिख लीजिए। कॉस का अपोजिट कौन होता है? कॉस का अपोजिट सेक होता है, हमेशा ध्यान में रखना। जब कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम लोग का 1 हो जाएगा। और कॉस थीटा हमारा टेन थीटा के रेशो में आता था, याद पारो। टेन थीटा में साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो होता था ना, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशो को हम लोग टेन थीटा कहते थे। बिल्कुल सही। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसमें भी आपका कॉस थीटा आया हुआ है। और कोई फॉर्मूला जिसमें आपका कॉस थीटा सम्मिलित होता था? भैया एक एंगल वाला फॉर्मूला था। क्या एंगल? 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, अर्थात कॉस 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा। सिंपल सा कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो जाएगा। अगेन और कुछ है? एक और है, आपको रेशो बताना है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? भैया इसमें तो हम लोग हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ कॉस और बेस सिमिलर साउंड हो रहा है, तो बेस को हम सिंपल से डिवाइड करेंगे। यही पर हम आपको बताना चाहेंगे कॉस साइन का उल्टा क्या होता है? भैया साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा का रेशो क्या हो जाएगा? इसको भी हमको उलट देना है, अर्थात यहाँ पर हाइपोटेनस ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ भी जाएगा। भैया समझ गए हम। यहाँ पर भी सेम आपका कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट कौन होता है? भैया सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा में भी इसको हमको पलट देना है, हाइपोटेनस ऊपर चले जाएगा और बेस आपका नीचे आ जाएगा। ये आप यही से ध्यान में रखोगे। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है साइन और कॉस हो गया। अब हम लोग टेन और कॉट देखेंगे, फिर उसके बाद सेक और कोसेक देखेंगे। जब तक ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से आपको पता नहीं चलेगा तब तक समस्याएं आती रहेंगी। इसलिए हम लोग समय स्टार्टिंग में ही 5 मिनट निकाल के पहले ही रिवीजन कर लेंगे सारे फॉर्मूले का। क्या आज कुछ नया फॉर्मूला भी सीखने वाले, इसलिए घबराना मत। अगेन यहाँ हम लोग टेन थीटा और कॉट थीटा देखने वाले। टेन थीटा कौन कौन से फॉर्मूले में आता है, अगेन कॉट थीटा जो है वो हमारा कौन कौन से फॉर्मूले में आता है, ये देखने वाले। अब मन में आप पहले लिख लियो, हम ये सोच के चल रहे हैं। अब मिलाओगे, पहले आप स्क्वायर फॉर्मूला लिखे होगे जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल आप यही लिखे होगे। अगर स्क्वायर फॉर्मूला लिखने के बाद आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लिखे होगे। हाँ, हम आपकी बातें जान रहे हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आप ये जरूर लिखे होगे। इसके बाद आप फॉर्मूला लिखे होगे 90 माइनस थीटा वाला। भैया जी ना लिखे हैं? अरे कहीं तो लिखे होगे ना, टेन 90 माइनस थीटा। ये क्या फॉर्मूला होता? भैया कॉट थीटा होता। इसके बाद जो फॉर्मूला आप लिखे होगे वो फॉर्मूला वो बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला अपोजिट फॉर्मूला होगा, जिसमें टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? भैया टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है।
लिखे हो नहीं लिखे हो? बिल्कुल लिखे होगे। अर्थात जब हम लोग tan थीटा और cot थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का सिंपल सा 1 हो जाने वाला। अगेन इसके बाद और कोई फॉर्मूला जो आपको ध्यान में हो भैया? हाँ, एक था रेशो वाला फॉर्मूला, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस का। बिल्कुल सही। अर्थात tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को ध्यान में रख रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखो, अभी ही हम लोग कुछ न्यू फॉर्मूला सीखने वाले हैं, इसलिए अपने आप को कंट्रोल, मतलब अपने आप को जो है ना, वो फॉर्मूला आपसे ही निकलवाएंगे, परेशान मत होना। यहाँ देखो, cot थीटा का फॉर्मूला स्क्वायर के फॉर्म में क्या होता भैया? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, अगेन फिर आपका cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। अगेन उसके बाद फिर से 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लिखो भैया, लिख चुके हैं आप, मिलाइए ना फटाफट से। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। अगेन फिर आपका अपोजिट फॉर्मूला आप लिखे होगे कि हाँ, cot थीटा का मल्टीप्लाई इसके जस्ट अपोजिट से tan थीटा से करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। और कोई फॉर्मूला? हाँ, एक और फॉर्मूला। कौन सा? cot थीटा बराबर होता है, इसको उलट देंगे, b अर्थात बेस बटे परपेंडिकुलर। यहाँ तक आप लिख लिए होगे। इसके बाद हम लोग सेक और कोसेक में जाने से पहले एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने वाले। अब यहाँ पर आप एक काम करोगे, इस cos थीटा की जगह पर, इस cos थीटा की जगह पर आप 1 बटे sec थीटा पुट करो और इस sin थीटा की जगह पर आप 1 बटे cosec थीटा पुट करो। देखो तो रिजल्ट क्या आता। हम आपके लिए रुके हुए हैं क्योंकि आज उसकी आवश्यकता है। ठीक है, आज इसकी बेहद आवश्यकता है। कृपया करके आप यहाँ पर अपना संपूर्ण समर्पण देने की चेष्टा करेंगे। यहाँ sin थीटा की जगह पर आपको लिखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं? sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से जैसे ही sin थीटा अकेला करेंगे हम लोग का 1 बटे cosec थीटा हो जाएगा। तो आपको sin थीटा की जगह पर 1 बटे cosec थीटा पुट करना है। अगेन cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं ना, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 होता। तो यहाँ से अगर cos थीटा अकेला करेंगे तो 1 बटे sec थीटा हो जाएगा। एक बार आप sin थीटा की जगह पर 1 बटे cosec थीटा पुट करो और cos थीटा की जगह पर 1 बटे sec थीटा पुट करो। देखो रिजल्ट क्या आता है। सेम वही चीज यहाँ पर cos थीटा की जगह पर ये पुट करना है, sin थीटा की जगह पर ये पुट करना है। जल्दी बनाओगे तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व करोगे और जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट आप लेकर के आओगे। हो गया होगा कंप्लीट? बिल्कुल आप पहुंच गए होगे। यहाँ पर आपका रिजल्ट निकला होगा sec थीटा बटे cosec थीटा। इसका रिजल्ट निकला होगा cosec थीटा बटे sec थीटा। भैया जी कैसे ध्यान में रखो, पहले देख लेते आप इतना निकाले हो, किस प्रकार आप निकाले हो, सॉल्यूशन किस प्रकार किए हो। एक बार मिला तो लो, सही किए हो सॉल्यूशन या गलत किए हो सॉल्यूशन। देखो sin थीटा की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं क्या? 1 बटे cosec थीटा। हाँ भैया, अगेन cos थीटा की जगह पे पुट कर रहे हैं हम लोग 1 बटे sec थीटा। अब यहाँ पर इस भाग को हम लोग गुना में चेंज करें। जो पहले लिखा हुआ इसको पहले लिख लेंगे 1 बटे cosec थीटा, जो बाद में लिखा हुआ इसको बाद में उल्टा करके लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये सॉल्व होकर के मेरा आ जाएगा sec थीटा बटे cosec थीटा। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होंगे कैसे क्या करना है। हाँ जी भैया समझ रहे, सब कुछ समझ रहे। अर्थात tan थीटा को हम लोग sec थीटा बटे cosec थीटा के फॉर्म में लिख लिए। अगेन सेम वही चीज यहाँ पर करना है। cos थीटा की जगह पर आपको लिखना होगा 1 बटे sec थीटा, फिर बटे देंगे। अगेन sin थीटा की जगह पर आपको लिखना होगा 1 बटे cosec थीटा। अब यहाँ पर ये जो बटे दिख रहा, बड़ा सा बटे दिख रहा है, उसके बदले हम लोग गुना लिखेंगे। इसके जस्ट ऊपर 1 बटे sec थीटा है, यहाँ पर 1 बटे sec थीटा आ गया। नीचे में 1 बटे cosec थीटा है, यहाँ पर मेरा ये पलट जाएगा, यहाँ पर cosec थीटा बटे 1 हो जाएगा। हाँ भैया हो तो गया, ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना। मेरा कितना निकल गया? cosec थीटा बटे sec थीटा हो गया। इसको याद कैसे करना है अब वो सीखो। इसको याद भैया कैसे रखेंगे तनिक सिखा दीजिए ना। इतना हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। इसको याद रखने का तरीका सीख लो। ये तरीका याद रखने का तरीका, ये तो और अच्छी बात है, हमको फिर याद नहीं करना पड़ेगा। भैया है तो फिर काहे का डर है। यहाँ देखो, sin थीटा बटे cos थीटा का फॉर्मूला अभी तुरंत, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? sin थीटा बटे cos थीटा, और एक फॉर्मूला था sec थीटा बटे cosec थीटा। यहाँ पर सेम देखो, cot थीटा का फॉर्मूला था cos थीटा बटे sin थीटा, इसी का एक और फॉर्मूला था cosec थीटा बटे sec थीटा। अब याद कैसे रखना है? देखो इसका स्टार्टिंग वर्ड देखो आप, s से sin हो गया और c से cos हो गया। इसका भी सेम आपका s से sec हो जाएगा, c से cosec हो जाएगा। स्टार्टिंग जो लेटर है वो दोनों में सेम होने वाला, मजा आ जाएगा भैया। याद रखना का पड़ेगा, या तो याद हो ही गया बिल्कुल। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग का c है, c से cosec हो गया, यहाँ पर c से भी आपका, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो co से cos हो गया, यहाँ पर co से cosec हो गया।
यहाँ से एस से साइन हुआ, यहाँ पर एस से सेक हो गया, मतलब सिमिलर लेटर से स्टार्ट हो रहा है, दोनों मेरा सिमिलर लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपको याद रखने में काफी ज्यादा मदद करेगा, तो इसको याद किए लेना। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगेन एक लास्ट है सेक थीटा और कोसेक थीटा देख करके हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब कुछ फॉर्मूले ध्यान में रखोगे। डिग्री वैल्यू याद हो रहा है ना, वो भी याद करते रहना, क्योंकि उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आप कोई सा पेपर उठा लो, डिग्री वैल्यू से क्वेश्चन रहेगा रहेगा रहेगा। ठीक, यहाँ देखो, समझो, जानो, पहचानो। आगे सेक थीटा से रिलेटेड जो फॉर्मूला आप जानते हो वो लिखोगे, और कोसेक थीटा से रिलेटेड जो फॉर्मूला जानते हो वो आप लिखोगे। पहला तो हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। और सेक थीटा का फॉर्मूला लिखना है किस आधार पर? अपोजिट फॉर्मूला के आधार पर। क्या था फॉर्मूला सेक थीटा का फॉर्मूला? भैया जाने थे आप, सेक थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करेंगे तो 1 हो जाता। बिल्कुल। अगेन और सेक थीटा का फॉर्मूला एंगल के आधार पर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक का सीधा दोस्त है कोसेक, कोसेक थीटा हो जाएगा। इतना सारा फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं। एक और चीज रेशो, रेशो तो हम पहले ही देख लिए थे। हाँ जी, अगेन कोसेक, एक बार फिर से बताओगे, सेक थीटा बराबर क्या होगा? भैया इसमें हाइपोटेनस ऊपर में लिखिए। हाँ, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है, कॉस बेस, अर्थात नीचे में मेरा बेस आ जाएगा। बहुत अच्छा। अगेन यहाँ देखो, कोसेक थीटा का स्क्वायर में फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा है। अगेन कोसेक का जस्ट अपोजिट कौन होता है? साइन होता है ना, तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा। अगेन फिर 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला था, क्या होगा? कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। और कोई फॉर्मूला है? भैया जी कितना सारा फॉर्मूला होता है, भैया तो शर्ट करने लगा। घबराओ मत, फॉर्मूला कम ही है। ठीक है, यहाँ देखो, अगेन कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? भैया कोसेक थीटा है, हम लोग यहाँ हाइपोटेनस से डिवाइड करने वाले ऊपर पे। अब सोचना यहाँ पी दे या बी दे। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, अर्थात यहाँ पर हमको पी देना होगा। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक अच्छे तरीके से पहुंच गए होंगे, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। अब कुछ और फॉर्मूला आपको सिखाए थे। भैया सिर्फ फॉर्मूला 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 कर रहे हैं, ये चैप्टर में आगे पढ़ना ही नहीं पढ़ना है। हम बस ये चाहते हैं कि 2 क्लास अधिक चले जाए, कोई बात नहीं, 2 क्लास 3 क्लास आपका हम अधिक अटेंड कर लें, लेकिन फॉर्मूले के साथ। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, ये समझ के चलियो। ओके, देखो अब यहाँ पर कुछ और फॉर्मूला, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। जानत हो? बिल्कुल जानत है। आज जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब का और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अगर ना ही जानत हो तो ये प्रश्न जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होने वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है। और कौन सा? सब हल्का ही है, सारा हल्का ही है। इसमें कुछ ज्यादा ही ट्रिक लगने वाला, मतलब जहां तक आपकी सोच है ना, जहां पर आपकी सोच खत्म होंगी आज, वहां से इस प्रश्न का सोच स्टार्ट होने वाला है। मतलब आपका थिंकिंग पावर जहां पर एंड होने वाला ना, वहीं से इस प्रश्न का स्टार्टिंग होगा, वो थिंकिंग करने का पॉसिबिलिटी। तो अपने आप को और इम्प्रूव करना होगा इस प्रश्न के लिए। बहुत 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 प्यारा प्रश्न है। बाकी सब तो आसान ही है, सिंपल सा फॉर्मूला पुट करोगे और बन जाएगा। बाकी सब में दम नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा प्रश्न है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में रहता भी है। ठीक, चलो, हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर फॉर्मूला जानते हो तो ये प्रश्न आसानी से बनेगा, अगर फॉर्मूला नहीं जानते हो तो कछुआ ना होगा फिर आपका। यहाँ देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा और ए माइनस बी का होल क्यूब। इन सारे प्रश्नों, मतलब इन सारे जवाब को फटाफट से आपको लिखना है। और कुछ फॉर्मूला सीखे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हल्दी हल्दी लिखिएगा सारा फॉर्मूला, अगर याद है तो लिखना है, याद नहीं है तो फिर क्या करना है? क्या करोगे फिर? क्या करोगे अगर याद नहीं है तो? हम तो सामने में हैं क्या? अगर सामने में रहे तो फिर बोलना भैया याद नहीं है, हम याद करवाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ देखो, अब यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ ध्यान दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मूले को देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले को। हम लोग सिंपल सा, एक जब क्यूब रहेगा ना, आप कंफ्यूज कहाँ करोगे वो सुनो। आप एक हॉल क्यूब वाले में कंफ्यूज करोगे और यहाँ पर दोनों में क्यूब रहेगा उसमें कंफ्यूज करोगे। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि इस दोनों में कौन सा फॉर्मूला लिखे, तो कंफ्यूज मत करना। यहाँ पर हॉल क्यूब बोला गया, दोनों का हॉल क्यूब है, यहाँ पर दोनों पर क्यूब है, इसलिए दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो सब में तो प्लस देना है, लेकिन ए बी में मेरा माइनस आ जाएगा। समझ के चलिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले में क्या होगा? यहाँ पर तो ए माइनस बी रहेगा, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब प्लस में होगा,
अगर यहाँ माइनस है तो आगे माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो लास्ट में माइनस होने वाला, समझ के चलो। और यहाँ प्लस ए बी हो गया। भैया जी इतना कंफ्यूजन हमको आज कभी नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। अरे रो मत, हाँ कंफ्यूजन क्या होता है, रोज पढ़ोगे तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना। लगातार 15 दिन तक पढ़ो, सिर्फ एक बार रीडिंग करो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, अगेन फिर यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। भैया जी ये क्या कर दिया, माइनस माइनस माइनस, सब जगह माइनस। अरे आगे में प्लस है, यहाँ ए का सिंबल प्लस है, कम से कम देखो ना कहाँ प्लस रखे हैं। वैसे आप ध्यान में रख सकते हो, यहाँ बी का चिन्ह माइनस है ना, जहां पर बी पर पावर ऑड रहेगा, जैसे यहाँ बी पर पावर मेरा 3 है ना, इसका सिंबल माइनस होगा। यहाँ बी पर पावर मेरा कितना है, ध्यान से देखो 1 है ना, इसका सिंबल मेरा माइनस होने वाला मल्टीप्लाई होने के बाद। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, वहां पर सिंबल मेरा प्लस हो जाएगा। भैया जी बहुत कंफ्यूजन है, छोड़िए हम इसे याद कर लेंगे, ऐसे याद कर लियो। ठीक, कहीं कहीं आपको ऐसा भी फॉर्मूला दिखता होगा, कैसा देखो, ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो है ना, अगर b का पावर मेरा और इवन में रहेगा तो उसका सिंबल प्लस में होने वाला, अगर b का पावर मेरा ओड में रहेगा उसका सिंबल मेरा माइनस होने वाला। यहाँ पर ही b का पावर मेरा ओड में है, यहाँ का सिंबल हमारा माइनस होने वाला। यह ध्यान में रखना है। भैया जी इतनी सारी बातें हम कैसे ध्यान में रखेंगे, एक नन्हा सा दिमाग है उसको भी आप परेशान करके रखे हुए हैं। अरे यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगेन यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मैथ में तो कुछ याद करने का अर्थ ही नहीं है। हाँ, जैसे बायोलॉजी की तरह रट रहे हैं पूरा रट रहे हैं। मैथ में सिर्फ सिंपल सा कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए कहा थे आपको, वो तो याद कर लो। हाँ, इसमें क्या समस्या है, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो क्या होगा, भैया जी ये तो कुछ समझ में ना आ रहा, इसमें से हम अकेला कर लेंगे इसको। ठीक है, तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक और हो सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक पहुंच गए तो हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ तक का क्लास आपको डेली ध्यान में रखना, जितना अभी तक पढ़ाया है उतना आपको याद होना चाहिए, और डिग्री वैल्यू साथ में वो सारा याद होना चाहिए, तभी ट्रिगो पढ़ने का अलग आनंद आने वाला। वैसे हम ये डेली तो अब नहीं करेंगे रिवीजन, अब जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करेंगे आपका। ठीक है, हाँ हल्का हल्का आपको रिवीजन करवा देंगे स्टार्टिंग में 5 मिनट। आज तो कुछ ज्यादा हो गया रिवीजन, अगले दिन से जो हमको लगेगा हाँ डाउट इसका हल्का फुल्का, वो हम लोग रिवीजन करेंगे। अब सारा फंक्शन का हम लोग रिवीजन नहीं करने वाले, बिकॉज हमें पता है अब मेरी बातें आप समझ गए होंगे, अब याद करना आप स्टार्ट कर दिए होंगे और याद हो भी गया होगा आपको। ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ हम बोले कि हम ये मतलब मेरी सबसे प्यारी बहन आपको याद है करना, अब याद नहीं करोगे, ऐसी तो बात नहीं है ना, याद करोगे आप। यहाँ देखो, थोड़ा शांत हो जाओ। ठीक, 1 से लेकर 4 तक आसान है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक तो आसान होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आने से पहले 1, 2, 3, 4 पर आपको परेशान कर दिया जाए, उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन जो बेहतर प्रश्न है वहां पर आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। क्या करें, पहले 5वें नंबर मतलब पहले 5वां नंबर क्वेश्चन ही बता दें क्या। पहला नंबर क्वेश्चन देखो, शांत हो जा पूरा अच्छे तरीके से। अब यहाँ ध्यान दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले नंबर प्रश्न को उतार लो, लिख लो अच्छे तरीके से, लिख लिए होगे। अब यहाँ पर विचार करोगे, हमको इसको सॉल्व करना है LHS को और RHS के बराबर दिखाना है। ठीक, LHS क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। यहाँ ध्यान दो, हमको LHS क्या दिया है पहले इस चीज को लिखेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमको LHS कहा गया है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। हाँ भैया, अगेन फिर बोला गया प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, हमको बोला गया है इस सब को सॉल्व करना है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा के फॉर्म में हमको लाना है। ये सारी बातें हमारे सामने आ गई हैं। अब हम सोच रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, अरे ऐसा क्या कर दे इस प्रश्न में जो ये हमारा सेक में कन्वर्ट हो जाए और कोसेक में कन्वर्ट हो जाए। साइन का तो फॉर्मूला जानते हैं, सेक और कोसेक में से किसी एक फॉर्म में क्या होता, साइन का अपोजिट मतलब उल्टा दोस्त है कौन, कोसेक है। अर्थात यहाँ से हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं, यहाँ से उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और हम लोग अपना बना लेंगे। भैया ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर तब मेरा साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा तो हमारा कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा भी हमारा जो है ना
ये किस में कन्वर्ट होगा हम जानते हैं, cos थीटा में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा 1 होगा। cos थीटा में sec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, अर्थात cos थीटा बराबर क्या हो गया, sec थीटा हो, मतलब 1/sec थीटा हो गया। भैया ये तो बहुत आसान है, अर्थात cos थीटा को भी चेंज कर लिया हम sec के फॉर्म में, sin थीटा को भी चेंज कर लिया हम cosec के फॉर्म में। ठीक, क्या tan थीटा का कोई फॉर्मूला जानते हो sec और cosec के फॉर्म में? हाँ भैया जानते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला बताओ। हम लोग जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था tan थीटा का भैया जी? एक था आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। एक फॉर्मूला और था tan थीटा का sin थीटा बटे cos थीटा और sec थीटा बटे cosec थीटा। बिल्कुल सेम उसी तरह इस cot थीटा का भी हम लोग फॉर्मूला सीखे हुए। कौन कौन सा फॉर्मूला cot थीटा के लिए सीखे हुए भैया जी? ये क्या बना दिया फॉर्मूले का जंजाल। हाँ यहाँ देखो cot थीटा का हम लोग फॉर्मूला सीखे हुए, क्या क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक फॉर्मूला सीखे हुए हम लोग cot थीटा का, वो क्या, हम जानते हैं cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। वही से आपको ध्यान में रखना है cosec थीटा बटे sec थीटा। भैया जी समझ में आ गया हमको? बिल्कुल आपको समझना है cosec थीटा बटे sec थीटा। अब ये विचार करो भैया, इसके लिए हम फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर cos थीटा के लिए हम फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, ये हमारा cosec में चेंज हो जाएगा, ये हमारा sec में चेंज हो जाएगा। ठीक, tan थीटा के लिए हम लोग दोनों में मेरा sec आ रहा, इसमें भी मेरा जो है sec आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें? यहाँ पर चेंज करेंगे तो मेरा sec स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। हमको sec स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ sec थीटा चाहिए। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मेरा sec थीटा और cosec थीटा दोनों आ रहा है साथ ही साथ। ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है। ठीक, यहाँ पर भी जो है आपका cot थीटा के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, सिंपल सा चाहिए। यहाँ पर सिंपल सा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला। चलो बातें बहुत आसान लगी हमें। सिंपल सा आपको sin थीटा की जगह पर 1/cosec थीटा पुट करना है, tan थीटा की जगह पर आपको sec थीटा बटे cosec थीटा पुट करना है, cos थीटा की जगह पर आपको 1/sec थीटा पुट करना है, cot थीटा की जगह पर आपको cosec थीटा बटे sec थीटा पुट करना। प्रयास करोगे, जहां तक होगा वहां तक प्रयास करोगे। ठीक है, हम 3 तक काउंट कर चुके हैं। इसका मतलब आप वीडियो रोक लिए हो और प्रयास कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ देखो आपका क्या रिजल्ट निकला। कम से कम एक स्टेप ही, जहां तक आप संभव होगा आपसे वहां तक जरूर प्रयास करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि समय हमका समझ में ना आवत हम प्रयास ना करब। आगे का आप एक लाइन भी अपने मन से कर पा रहे हो ना, आप एक लाइन ही, एक स्टेप ही करोगे, लेकिन करना है आपको, सॉल्यूशन आपको करना है। यहाँ देखो इसके आगे सॉल्यूशन जो आप किए होगे, सॉल्यूशन का क्या सॉल्यूशन किए होगे वो मैं बताना चाहूंगा आपको। भैया जी सॉल्यूशन हम किए, पता आपको है? यहाँ देखो sin थीटा के बदले में आप 1/cosec थीटा पुट किए। ओके, फिर यहाँ पर 1 tan थीटा की जगह पर हम लोग पुट किए sec थीटा बटे cosec थीटा, sec थीटा बटे cosec थीटा। अगेन प्लस का प्लस, cos थीटा की जगह पर हम लोग पुट करेंगे क्या, 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। और 1 cot थीटा की जगह पे हम लोग पुट करेंगे cosec थीटा बटे sec थीटा, cosec थीटा बटे sec थीटा। अब इसको बस सॉल्व करना है, काम हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल से यहाँ पर आपको मतलब फ्रैक्शन का ऐड करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन का ऐड करना है, सबको बस सॉल्व कर लेना है, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा सॉल्व तो करो इसको। हाँ, इसको सॉल्व करने पर आपको ध्यान देना है, कैसे सॉल्व करोगे बस उसको देखो आप, कैसे सॉल्व करना है बस इस पर आपको विचार करना है और कुछ ना करना है। यहाँ पर आप विचार करोगे, क्या करना होगा आपको? सिंपल सा यहाँ पर आपको भिन्न का जोड़, अर्थात जो आपको सिखाए हैं भैया जी, क्या ही सिखाए, 1 के नीचे 1 छिपा होता, इसको सॉल्व करोगा, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको भिन्न का जोड़ ही करना है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो आप हल्दी यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व किस प्रकार करोगे? ये देखो यहाँ पर सिंपल सा cosec थीटा हम लोग एलसीएम लेंगे। हाँ, 1 से डिवाइड करेंगे cosec थीटा में cosec थीटा होगा, cosec थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ मेरा cosec थीटा हो जाएगा। प्लस यहाँ पर इसे डिवाइड किए इसमें और 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई sec थीटा के साथ sec थीटा हो गया। इस प्रकार आपको इसका भी सॉल्व करना है। इसके बाद का स्टेप खुद से लिखो जल्दी से, और वहां से अगर चाहते हो पूरा सॉल्व करना, कॉमन लेकर के सॉल्व करने का प्रयास करो। सॉल्व हो गया ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हुआ जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे आपको सॉल्व करते चलना है। चलिए सॉल्व करोगे, आप खुद से सॉल्व करो। सॉल्व हो गया होगा, बिल्कुल सॉल्व हुआ होगा, अपना दिमाग लगाना है और चाहो तो दिमाग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे लगा सकते हो।
सॉल्व हुआ तो ठीक है, सॉल्व नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे क्या करेंगे वो समझने का प्रयास करो। यहाँ देखो 1 बटे कोसेक थीटा है, हाँ भैया 1 बटे कोसेक थीटा है। यहाँ पर सिंपल सा एलसीएम मेरा कोसेक थीटा आ गया, 1 से डिवाइड किया कोसेक थीटा मल्टीप्लाई 1 कोसेक थीटा, यहाँ प्लस का प्लस, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा में डिवाइड किया 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई सेक थीटा के साथ, तो यहाँ सेक थीटा हो गया। सेम वही चीज यहाँ पर भी करना है। उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ तक अच्छे तरीके से पहुंचे होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जो एलसीएम निकला वो सेक थीटा ही निकला। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, 1 से सेक थीटा में डिवाइड करेंगे तो सेक थीटा होगा, सेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ मेरा सेक थीटा हो जाएगा, प्लस का प्लस, इस सेक थीटा से सेक थीटा में डिवाइड किया 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई कोसेक थीटा के साथ तो मेरा कोसेक थीटा हो गया। ओके, यहाँ तक में तो कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या करना है, यहाँ गुना है ना, 1 का गुना इसके साथ और कोसेक थीटा गुना इसके साथ करेंगे, फिर 1 का गुना इसके साथ, सेक थीटा गुना इसके साथ करेंगे। अगर कर सकते हो आगे के स्टेप तो करो, खुद से करो, गलतियां होंगी, गलतियां के लिए नहीं घबराना है आपको, ये समझ के चलना। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही संख्या होता है। ओके भैया, ये तो समझ में आ गया। कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया कोसेक थीटा में तो मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। अगेन फिर यहाँ देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और सेक मतलब सेक थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये विचार करो आप, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है भैया, इस वाले टर्म में भी आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा है, वो भी ऐड के रूप में है। इस वाले टर्म में भी आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा है। अगर दोनों से हम कॉमन लेंगे, जो हमको प्रूफ करना है वही प्रूफ हो जाएगा, मेरा सेक थीटा और कोसेक थीटा एक साथ आ जाएगा। इस दोनों से कॉमन लोगे आप, जल्दी से कॉमन लोगे, दोनों टर्म से कॉमन लेने का प्रयास करो, जो होगा देखो कहां तक आप पहुंचते हो, क्या कॉमन ले पा रहे हो दोनों से। इससे भी ये दोनों टर्म कॉमन लो, तो भैया कॉमन ले लिए, देखो क्या सही बनाए हो या गलत बनाए हो, मिलाओगे आप। यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, एक काम करते हैं, चलो कॉमन कोसेक थीटा और सेक थीटा हम लोग कॉमन लिए, क्या क्या अंदर में बचा वो लिखने का प्रयास करते हैं। ये बाहर आ गया, यहाँ 1 बचा, 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ प्लस का प्लस, इसको बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ पर तो 1 ही बचेगा ना, बिल्कुल 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। अपने सारे जितना भी आपके पास क्षमता है उस मतलब सारे क्षमता का प्रयोग करके प्रयास करो, तो भैया हमको सिर्फ इतना सा ही प्रूफ चाहिए। ये आपका कहना है, मुझे मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं, हमको सिर्फ प्रूफ में यही चाहिए, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये ना चाहिए, अर्थात इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। क्या इसका आप वैल्यू 1 बना सकते हो? दिमाग लगाओ तो देखो, यही जो आप ब्रेन लगा रहे हो ना, मेरे सॉल्यूशन को मतलब हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसको देखने से पहले आप अगर खुद का दिमाग लगा कर ये जान पा रहे हो, हाँ इसका वैल्यू 1 कैसे हो रहा है, सोच लो। मतलब आप अब जो हम चाहते हैं, जहां तक चाहते हैं आपके दिमाग को विस्तृत करना, आप वहां तक पहुंच चुके हो। लेकिन थोड़ा सा समस्या होगा आपको कि ये जानने में, भैया हम 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला जान रहे हो तभी बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला जान रहे हो तो बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। ठीक है, प्रयास करो, क्या इसको आप 1 के फॉर्म में लिख सकते हो? प्रयास करो। उम्मीद करते हैं अपना सारा दिमाग यहाँ पर लगाए होगे, आप लड़े होगे सवाल से कि हाँ 1 कैसे हुआ होगा, ये सोचने के पीछे आप कुछ ज्यादा ही प्रयास किए होगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कम से कम रिजल्ट आए ना आए, कम से कम आप प्रयास कर रहे हो, वो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कम से कम मेरे कहने पे आप प्रयास तो कर रहे हो। देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला, सिर्फ स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, समझो ना, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। इस फॉर्मूले में इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यहां से कोसेक स्क्वायर मतलब यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। मतलब इसी फॉर्मूले को अगर हम लिखना चाहेंगे, बराबर की साइड 1 के बराबर की साइड कोसेक स्क्वायर थीटा को भेज देते हैं। हाँ भैया भेज दिए, बस क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अर्थात हम बोल सकते हैं कि 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। उसी प्रकार जो है 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे। कैसे बोल रहे हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 के बराबर होता। हाँ भैया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मेरा 1 के बराबर होता। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। वहां से जैसे ही हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे तो 1/sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सोचो, दिमाग लगा। अर्थात यहाँ पर 1/cos स्क्वायर थीटा ये बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया? 1/cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अगेन प्लस का प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं 1 होता है। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अगर यहाँ तक अगर सोच पा रहे हो, समझ लो हम जो चाहते थे मैथ में कि हाँ आपको जिस लेवल पर ले जाना आप उस लेवल पर पहुंच रहे हो धीरे धीरे। अर्थात यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको हल कर लेते हैं। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो गया। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू 1 हो गया। 1 कैसे हुआ जानते हैं। जहां जहां जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं बगल में फॉर्मूला लिखते चलोगे, हमको नहीं दिखेगा फॉर्मूला, सोचो फिर नाराज हो जाएंगे आपके ऊपर। यहाँ पर क्या हो गया? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, रिजल्ट आ गया। मेरे पास जगह कमी है, इधर हम प्रश्न को लिख चुके हैं पहले ही, इसी कारण मेरे पास जगह कमी है, ठीक है। और हम बार बार प्रश्नों को लिख नहीं सकते ना, एक बार प्रश्न लिख लिए काफी हो गया, ठीक है। यहाँ देखो आप इस प्रकार सॉल्व किए होगे। अगर कहीं पर हल्का भी तकलीफ हुआ होगा, कहीं पर हल्का तकलीफ हुआ होगा तो जरूर आप एक बार बनाओगे। अगर कहीं पर दिक्कत आपको नहीं बात, कोई बात नहीं। तकलीफ का मतलब क्या हुआ? हम जैसे जैसे बोल रहे थे हाँ इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है, अगर सारे स्टेप को आप मेरे सॉल्यूशन करने से पहले अगर कर पा रहे हो तब तो नहीं बनाना है। अगर यहाँ पर भी दिमाग लग रहा होगा तो फिर नहीं बनाना है आपको। अगर मान लो नहीं लगा पा रहे हो दिमाग, हाँ यहाँ पर 1 कैसे करेंगे ये नहीं सोच पा रहे हो, यहाँ पर जो है इस मेरे भैया जो बोले कि इसका भिन्न का जोड़ यहाँ पर करना है वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको एक बार बिना देखे बनाना है, बनाओगे, ठीक है। यहाँ देखो आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप खुद सॉल्व किए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक। और याद रखना इसी टाइप का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा ये विचार किया करो हमको प्रूफ में क्या करना है। जो प्रूफ करना है फॉर्मूले को हमको उसी रूप में चेंज करना है। हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला पता है, सारे फॉर्मूले में से कौन से फॉर्मूले का चयन करेंगे इसकी मतलब इसकी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। हमारे सामने ढेर सारे रास्ते हैं, उन सारे रास्ते में से कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा उसकी पहचान आपको करनी चाहिए, चाहे मैथ हो या लाइफ हो, दोनों में ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रास्ते बहुत सारे मिलेंगे लेकिन उन्हीं रास्ते का चुनाव आपको करना है जो सही होगा, ध्यान में रखियो, ठीक। सेम फॉर्मूले की तरह अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आसान ही था, बस हल्का सा आपको समझना होगा, हाँ भैया यहाँ पर चेंज करना है, कोसेक में चेंज कर लिए, सेक में चेंज कर लिए, इस तरह आपको समझना होगा। अभी तो आसान ही चल रहा है, शायद इसके बाद हम लोग 2 लेक्चर और करने वाले। देख लो जितना हमको सिखाना था वो सिखा चुके हैं, लेकिन आपके साथ बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस सारे प्रश्नों का। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतने और हम लोग स्ट्रांग बनते चलेंगे, जितना कम प्रैक्टिस उतना डर आपको और लगेगा इस चैप्टर में। तो इसलिए कभी ये मत घबराना भैया इतना सारा क्लास कर रहे हैं त्रिकोणमिति का ही, जब तक त्रिकोणमिति में ट्रिगो में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ लो फिर दिक्कत और कुछ नहीं, बस दिक्कत ही रहेगा। यहाँ देखो हमको प्रूफ करना है इसका वैल्यू 2 के बराबर होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करोगे, अगर चाहोगे आप इस प्रश्न को सॉल्व करना, अभी हम कुछ भी सॉल्यूशन नहीं किए, ठीक, तनिक भी सॉल्यूशन नहीं किए, आप प्रयास करना चाहोगे तो प्रयास करोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा करके, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा करके, जो हम फॉर्मूला सिखाए रियली हम बोल रहे हैं, अगर एक बार फॉर्मूला सिर्फ आप वहां लगा दोगे ना ये प्रश्न ये आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक बार प्रयास करो ना, प्रयास करो, एक बार प्रश्न को लिख लो, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ। अब ये आप सोचोगे भैया कैसे जानेंगे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी आगे में आता है, वो इससे कट जाएगा, मतलब फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर भी a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, a माइनस बी आगे में आता है, तो वहां से ये आपका नीचे वाला कट जाने वाला, तो यहाँ से आप तुरंत सोच लोगे हाँ भैया इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार आपको सोचना होगा, ठीक है, अपने माइंड को और डेवलप करना होगा, कैसे क्या करे कैसे क्या नहीं करे उसके बारे में थोड़ा सा आपको विचार करना होगा, ठीक। अब हम देखते हैं सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप फॉर्मूला पुट किए होंगे और कम से कम सॉल्व किए होंगे, आपसे सॉल्व हो गया होगा, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। कम से कम अब हम आपको पहचान लिया, हाँ आप यहाँ तक आप सोच सकते हो, यहाँ तक आपकी सोचने की क्षमता हो चुकी है, तो ये आपके पावर के अंदर आता है, हाँ आप इसको कर सकते हो। हमें पूर्णतः विश्वास है आपके ऊपर, जैसे ही आप फॉर्मूला पुट करोगे आपसे बनेगा ये, क्या पता कुछ अलग मेथड से बना लो, अपने से बनाओगे तो ये तो और अच्छी बात है ना, आप नए नए मेथड को सीखते चलोगे, ठीक, सिर्फ सीमित नहीं रहोगे। हाँ लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है आप कोई एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करो। यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पहले जो प्रूफ करना है वो हमें समझ में आना चाहिए,
इस LHS को सॉल्व करेंगे और 2 के बराबर दिखाने वाले, तो पहले LHS लिख लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, cos क्यूब थीटा, मेरे साथ बोलोगे, प्लस साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यूब 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 क्यूब, ये है क्या, इसको देखने के बाद तुरंत पता चल ही रहा होगा आपको यहाँ पर फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं, तो इस्तेमाल करने हैं फॉर्मूले। ठीक है, हमेशा ये ध्यान में रखना, जब भी क्यूब का फॉर्म आए, जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी आगे में आ रहा है, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फॉर्मूले आपको याद नहीं है। इससे और खराब बात, मतलब इससे और दुख मई बातें क्या हो सकती हैं, आपको फॉर्मूले याद नहीं हो। फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। यहाँ देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम जानते हैं फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या ही होता है। भैया क्या होता है फॉर्मूला, हमसे पूछ रहे हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ लिख देते हैं एक बार फिर से आपके लिए, आप इसको याद रखोगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होगा बोलोगे आप मेरे साथ, भैया हमको याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। बहुत अच्छा, सेम यही फॉर्मूला वहां इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपल में पुट करो आप, भैया जी क्या ही बोल रहे हैं, यहाँ पर ए प्लस बी इस दोनों को जोड़ना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जोड़ दिए, फिर आपको इस दोनों का स्क्वायर करना है, ए और बी का स्क्वायर करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर दिए, फिर आपको दोनों को घटा के गुना करना है, इस दोनों गुना करो, कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, होल क्यूब की बात, मतलब क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, हाँ, बट ये क्या था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। भैया जी एक टर्म तो बच ही गया, अच्छा उस टर्म को भी लिख लेते हैं, क्या ही समस्या है, यहाँ पर लिख देते प्लस देकर, ठीक है। फिर यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। क्या होता है, ए माइनस बी, इस दोनों घटाओ, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, बिल्कुल। फिर यहाँ पर फिर से स्क्वायर करना है, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए बी है तो प्लस ए बी कर लेंगे, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बहुत जानते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करने में, फॉर्मूले के आधार पर पुट करने में बहुत सारे दर्द कर रहा होगा। अगर इसी पर आप कंट्रोल कर लोगे, हाँ फॉर्मूले पर अच्छे तरीके से पुट करना है, सिर्फ सारा ध्यान यहाँ पर लगा दोगे, ये प्रश्न इतना आसान होगा, इतना आसान होगा, आप सोचे ना होगे इतना आसान है ये प्रश्न। यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बिल्कुल। अगेन देखो यहाँ तक अगर इस लाइन को आप लिख लियोगे ना, पहले यहाँ तक मिला लो अच्छी तरीके से, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लो कहाँ पर क्या है कैसे है। एक बार यहाँ तक अगर नहीं पहुंचे हो या नहीं बन रहा है तो यहाँ तक पहले अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करो, यही वो लाइन है जो आपको ये प्रश्न को आसान बनाएगा, ठीक है। तो सारा ध्यान आप इस लाइन को सॉल्व करने के पीछे लगाओगे। अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लियोगे। जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल के बगल में आप फॉर्मूला लिखोगे, मेरे पास जगह का कमी है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो अब सॉल्व करें इसको, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका नानी के यहाँ चल जाएगा। ओके ओके भैया, यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी मेरे नानी के यहाँ चल जाएगा। ओके भैया आगे देखो अब आगे सॉल्व कैसे करना है। इस टर्म में क्या बचा, यहाँ देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला जानते हैं मेरा 1 होता है, तो 1 कर दिए, माइनस का माइनस, ठीक है। फिर से समझो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, माइनस का माइनस, यहाँ माइनस क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा है। भैया ये तो हो रहा है, ये सब तो कट गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का प्लस हो गया, हाँ यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पर लिख दिए, यहाँ प्लस का प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये लाइन समझ में आया कि और डिटेल करें, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ ये टर्म बचा है, इसके बदले 1 हो गया, 1 माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, लिख लिए, बिल्कुल। फिर प्लस का प्लस, ये टर्म कैंसिल, इसके बदले 1 हो गया, 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये माइनस में पूरा टर्म है, ये मेरा प्लस में टर्म है, ये भी आपका कहाँ चल जाएगा, नानी की हाँ भैया, 1 प्लस 1 मेरा 2 हो गया। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। ये ध्यान में रखना, कहाँ पर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देख करके हम प्रश्न मेरे मन में, आपके मन में सॉल्व हो जाना चाहिए था, कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। अगर वो कर पा रहे हो, और हम वही चाहते हैं कि हाँ प्रश्न को देखो और कैसे सॉल्व होगा वो आपके दिमाग में आना चाहिए। ये तभी होगा जब फॉर्मूले याद होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद करो, ठीक। और एक ही सवाल को बनाने का ढेर सारा तरीका होगा, अगर फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होंगे तो कोई जरूरी नहीं सिर्फ इसी तरीके से बनेगा, और भी तरीका है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन छोड़ो ना, उतना कौन दिमाग लगाएगा जब आसानी से बन ही रहा है तो। बिल्कुल समझ रहे हो आप मेरी बातों को, ठीक है। समझ गए हो अच्छे तरीके से हम क्या करना चाह रहे थे, बिल्कुल समझ गए हो कि हम आगे बढ़ रहे हैं भैया, ठीक है बढ़िए ना आगे। ला 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 ला, ये भी सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए।
उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों को भी आप सॉल्व किए होंगे। जो हम बोले थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पुट करना है और बनाना है, इतना उम्मीद करते हैं उस फॉर्मूले को आप पुट किए होंगे और बनाए होंगे। हाँ बिल्कुल बनाए होंगे आप। अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 5 ज्यादा नहीं, आज भी हम लोग 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बस आपसे सॉल्व करवाना चाहते हैं हम क्वेश्चन। हमें ये नहीं है कि हाँ हम सॉल्व करेंगे 2 मिनट के अंदर सॉल्व, इससे क्या होगा, हाँ इससे क्या हो जाने वाला, अगर वही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, सबसे ज्यादा खुशी इस बात में है। ठीक है भैया, हम समझ रहे हैं आपकी बातें, बिल्कुल आपको समझना भी चाहिए। ये प्रश्न देखो, पहले खुद से प्रयास करो। ठीक है, प्रश्न को देखो कम से कम 30 सेकंड तक। 30 सेकंड कितना कम समय है, कम से कम उतनी देर तक पढ़ना, प्रश्न को पढ़ करके ये सोचेंगे आखिर क्या करें। यहाँ कोसेक का वैल्यू हमको बी और ए में प्रूव करना है, कॉट का वैल्यू हमको बी और ए में प्रूव करना है। मतलब हम तो फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, कोसेक थीटा, समझना है। हमको दिया हुआ क्या, हमको दिया हुआ यहाँ पर क्या, मेरे एलएचएस में क्या दिया हुआ है, पहले इसको समझो। हमको दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, किस फॉर्म में निकालना है हमको, बी और ए के फॉर्म में निकालना है। हम कोसेक का फॉर्मूला जितना भी पढ़े, जितना भी कोसेक का फॉर्मूला पढ़े, पहले हम स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े, कोसेक का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर कोसेक का फॉर्मूला पढ़े हम लोग अपोजिट में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। फिर हम लोग लाल कक्का पढ़े थे, क्या लाल कक्का पढ़े थे कि कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर होता है। भैया यहाँ ए और बी है, कहीं यही फॉर्मूला तो ना लगेगा। आप भी समझदार हो रहे हो। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। हमको जो दिया हुआ है बी कॉस थीटा इक्वल टू ए, ये जो हमको दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करेंगे ना, इसी को सॉल्व करेंगे तो मजा आ जाने वाला। देखो यहाँ पर बी को इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ए बटे बी हो जाएगा। जैसे ये देखोगे भैया, हम लोग पढ़े थे क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस से डिवाइड करते, मतलब कर्ण से डिवाइड करना है और ऊपर पे बेस रखना है, आधार को रखना है। बी बटे एच पढ़े थे, अगर ये बी है, ये मेरा एच है, ये पी है, ये थीटा है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे बी बटे एच जो है वो मेरा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के। अर्थात यहाँ पर बी के बदले में ए दे दिया गया है और एच के बदले में बी दे दिया गया है। मजा आ गया भैया। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अर्थात यहाँ पर ए क्या है, मेरा बी मतलब बेस है, यहाँ पूरा लिखोगे बेस है, अच्छे से लिखो ना, यहाँ बी मतलब बेस है और यहाँ पर बी जो है ये क्या है, ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सोचना है भैया जी, अर्थात ए बेस हो गया, बी हाइपोटेनस हो गया। अब हम करें तो करें क्या, हमको निकालना क्या, हमको कोसेक थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है। कोसेक थीटा जानते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कॉट थीटा जानते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आराम से आप क्या करोगे, आप सिंपल सा यहाँ पर हम हिंट्स देंगे आपको, बनाना है सिंपल सा, आप एक ट्रायंगल बनाओगे। ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ए बटे बी, जहाँ पर ए मेरा बेस है, बी मेरा हाइपोटेनस है। सिंपल सा आप ये परपेंडिकुलर निकालोगे। कैसे निकालोगे, हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू मेरा परपेंडिकुलर निकल जाता है। बिल्कुल जानते हो आप, जानते हो ना, मतलब कर्ण का स्क्वायर में जब हम आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो लंब का स्क्वायर निकल जाएगा। बिल्कुल लंब का स्क्वायर लंब निकलेगा, अर्थात यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या निकल जाएगा, सिंपल सा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का परपेंडिकुलर निकल जा रहा है। अब सिंपल सा यहाँ पर हाइट दिया हुआ बी, यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ ये, बेस दिया हुआ ए, परपेंडिकुलर दिया हुआ ये, सब पुट करेंगे, ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा तभी जब आप अच्छे तरीके से ये जान रहे हो रेशो वाला फंडा। अगर नहीं जान रहे हो तो समझ में कछुआ ना आया होगा, इस बात को समझ के चलना। सॉल्व करें या फिर अभी समय दे, आपको समय दे, नहीं अब समय नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा समय हो गया। अपने दिमाग को यहाँ लगाओ, अब लगाओ दिमाग। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे वो जानो। हमको इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तब जाकर के यहाँ पर आने वाले। देखो यहाँ दिया हुआ क्या क्या है, यहाँ दिया हुआ है हमको बी कॉस थीटा इक्वल टू ए दिया हुआ है। अब यहाँ आप अपना ब्रेन यूज कर चुके हो भैया, बी को बराबर की उस तरफ भेजेंगे ना, ए बटे बी हो जाएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं हम लोग, अगर ये थीटा रहेगा, ए बटे बी है, तो ए हमारा क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। अर्थात ए जो है मेरा बेस है, जान रहे हो, और बी क्या है मेरा हाइपोटेनस है। भैया ये भी हम जान रहे हैं, बी क्या है, हाइपोटेनस है, बी मेरा हाइपोटेनस है। हाँ भैया ये तो हम जान रहे हैं। अब क्या करें, अब मतलब बेस मतलब कर्ण हुआ, कर्ण का बेस मतलब आधार हुआ और हाइपोटेनस का मतलब कर्ण हो गया। ठीक है, ये समझ चलना है। ओके भैया, अब हमको क्या लंब निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा,
सिंपल सा एक काम करना है, हम जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको ऐसे पहले नहीं दिख रहा है, हल्का और बड़ा कर दें, क्या करते हैं हम भी, ठीक है, मेरा परपेंडिकुलर है, ओके 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 ओके। यहाँ देखो हम जानते हैं कि आप बी का स्क्वायर जो करेंगे वो ए का स्क्वायर प्लस इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ भैया परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होगा, हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ए स्क्वायर को इधर भेजेंगे क्या हो गया भैया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, मेरा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर निकला। यहाँ से बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से परपेंडिकुलर निकल जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अर्थात इसका वैल्यू निकालिए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक पहले देखो कि यहाँ तक अपने मन से आप पहुंचे हो या फिर नहीं पहुंचे। अगर यहाँ तक पहुंच जाओगे ये प्रश्न बहुत 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 आसान हो जाने वाला, अगर नहीं पहुंचे पहले यहाँ तक पहुंचो अच्छे तरीके से, ठीक है, जल्दी पहुंचो। पहुंच गए हो, बिल्कुल पहुंच गए होगे। अब यहाँ देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, सिंपल सा नाउ हम लोग अब LHS को लेंगे, LHS को ले रहे हैं। LHS क्या है मेरा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। हाँ भैया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे किया जाए, हम जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है, आपको यही याद नहीं रहता कि हाँ कोसेक थीटा बराबर मेरा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर होता और कॉट थीटा बराबर मेरा होता है बेस बटे परपेंडिकुलर होता है, ये हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अब इसे फिगर में देखो, इस फिगर को देख के बताना है, ठीक है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, मतलब बी बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बहुत खूब, प्लस का प्लस, फिर मेरा कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस, कॉट थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस, बेस कितना है, ए है, ए बटे हाइपोटेनस कितना है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अगर लिख पा रहे हो इस चित्र को देख करके समझ लो आपसे बनेगा प्रश्न। इसको सॉल्व करो तो देखो तो कितना रिजल्ट आता है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, आप जल्दी से सॉल्व करोगे, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो। सॉल्व हो गया, सॉल्व हुआ, बिल्कुल आप सॉल्व कर पा रहे होगे, चलिए सॉल्व करो। आप रुके हुए, आप कितना देर रुके, सॉल्व हो गया, देखते आप सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो, इस पर विचार करते हैं। यहाँ पर भिन्न एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम ले लिए, इससे इसमें डिवाइड किया, 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई बी के साथ बी हो गया, ठीक, ओके भैया, बात समझ रहे हैं आपकी। चलो आगे फिर क्या करेंगे भैया, फिर एक काम कीजिए ना, क्या काम करें हम, सिंपल सा सुनो यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई ए के साथ प्लस ए हो गया। यहाँ तक आप हम वहां सॉल्व करते हैं। आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या है बी प्लस ए, ये किसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या हो गया, बी प्लस ए दिख रहा है ना, बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पता है इंक खत्म हो गया, इंक डाल देंगे, कहीं कोई दिक्कत बाद में इंक डालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अब ये सोचना है, इसको हम रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। रूट के अंदर कैसे ले जाएंगे भैया, यहाँ दोनों रूट के अंदर है। एक काम करोगे, हम जैसे लिख सकते हैं ना, 2 को रूट के रूप में लिखना होगा, क्या लिखेंगे, रूट 4 लिखते हैं, कैसे लिखे रूट 4, सिंपल सा हम बोलते हैं 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अगर हम बोलेंगे 6 को रूट के रूप में लिखेंगे, क्या लिखोगे, रूट अंडर 6 का स्क्वायर, बिल्कुल। अगर हम बोलेंगे ए को रूट के फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे, ए का स्क्वायर कर देंगे, फिर रूट लगाएंगे। अगर हम बोलेंगे बी को रूट के फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे, रूट अंडर बी लिख करके उसका स्क्वायर कर देंगे, इससे क्या होगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। अगर हम बोलेंगे ए प्लस बी को रूट के अंदर लिखना है, कैसे लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दोगे, ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। सेम वही चीज वहां पर है, बी प्लस ए को हमको रूट के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, बी प्लस ए को होल स्क्वायर कर देंगे और फिर रूट लगाएंगे। अब रूट लगाने से फायदा क्या होगा वो देखो, सिंपल सा एक काम करना है, दोनों में रूट है ना, हाँ भैया दोनों में रूट है, तो हम क्या करेंगे, होल रूट कर देंगे। जैसे ही होल रूट कर दिया, ऊपर मेरा b प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, नीचे मेरा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए का एक कैंसिल हो जाएगा, मेरा प्रूफ हो जाएगा। प्रयास करो आप, जल्दी से प्रयास करोगे आप, हमको ये प्रूफ करना ध्यान में रखना। इसको प्रयास करो, कैसे प्रयास करोगे वो देखो आप, सिंपल सा रूट अंडर किए, यहाँ b प्लस ए का होल स्क्वायर है ना, हाँ भैया b प्लस ए का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोनों को जोड़ना, दोनों को घटाना। इस दोनों को जोड़ेंगे एक बार तो b प्लस ए हो गया, फिर दोनों को घटाएंगे एक बार। तो कोई कट भी रहा है क्या, ये कट रहा है, ये कट रहा,
आंसर कितना हो गया, √100 b प्लस a बटे b माइनस a। यही हमको प्रूफ करना था। कितना आसान है ना, आसान। यहाँ तक एक बार पहुंचोगे आप, इसको एक बार बनाओगे आप, सारे प्रश्नों को, इस प्रश्न को एक बार बनाओगे आप। मुझे लगता है इसमें आपको समस्याएं हो रही है। समस्या कहाँ, एक समस्या ये निकालने में आपको हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर बी ए बी कंफ्यूजन में डाल दिया होगा आपको। उसके बाद ये जो कर रहे हो आप, इसमें आपको समस्या हुआ होगा, इस कैलकुलेशन में समस्या हुआ होगा। समस्या का ये घर है, इसको एक बार आप बनाओगे। पता नहीं ऐसा मुझे फील हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, अंदर से ऐसा फील हो रहा है। और वैसे आसान ही प्रश्न है, क्या ही करना था, सिंपल सा। यहाँ थीटा है, इसके आधार पर परपेंडिकुलर निकाले हम लोग, परपेंडिकुलर निकालने का इसका वैल्यू पुट किए, इसका वैल्यू पुट किए, बस सॉल्व किया हम लोग। सॉल्व किस प्रकार के, यहाँ पर समस्याएं नहीं आई होंगी आपको, बिल्कुल। स्क्वायर दिया और रूट लगा दिए, दोनों में रूट है तो होल रूट कर दिए। यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसका 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म था, तो दोनों को घटाएं, दोनों को जोड़े हम लोग, फिर कटा दिए। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। हम तुरंत मार्कर फिलअप करके इसके आगे हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ देखो, ये प्रश्न सॉल्व हो गया, इसको मिटाया जाए ना। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेते, फिर इसके क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ओके, जल्दी से 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या है, प्रश्न में क्या कहा गया है, पहले ये समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ है, पहले वो देखो। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है भैया, 4 नंबर क्वेश्चन में इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे ना, तो हमको जो है इसके बराबर दिखाना है। यहाँ पर आप क्या विचार कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो। हम कॉट थीटा का फॉर्मूला बहुत सारा फॉर्मूला जानते हैं। एक फॉर्मूला कॉट थीटा का स्क्वायर में जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन हमको प्रूफ किस में करना है, कॉस थीटा के रूप में प्रूफ करना है। क्या आप कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा के रूप में जानते हो? तो तुरंत आप बोलोगे हाँ भैया, कॉट थीटा का फॉर्मूला जो है हम लोग कॉस थीटा के रूप में जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला है कॉट थीटा का? कॉस थीटा बटे साइन थीटा है। और कोई फॉर्मूला है कॉट थीटा का जो कि कॉस थीटा के रूप में आता? भैया सोचत है ना। सोचने के बाद ये चला पता कि ना भैया और तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा में चेंज करेंगे, बिल्कुल ना है। लेकिन अब ये सोचना है, कॉट थीटा का तो फिक्स कर दिया, हमको वो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर फिर जो है कोसेक थीटा कौन कौन सा फॉर्मूला है जो कॉस थीटा के रूप में आएगा? बहुत सोचने के बाद भैया जी कोसेक थीटा को तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू मेरा 1 होता है। यहाँ से कोसेक थीटा को अकेला करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। हमको तो कॉस थीटा लाना है भैया, कहीं कॉस थीटा तो पढ़े ही नहीं है कोसेक थीटा में। हम कोसेक थीटा को सिर्फ साइन थीटा में चेंज कर सकते, कोस थीटा में तो चेंज ना कर सकते। अब क्या करेंगे? लेकिन आपको ये पता होगा कि साइन थीटा को हम लोग जो है ना, साइन थीटा को हम लोग कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो पहले साइन थीटा में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। दिमाग लगाना है। तो आप एक काम करोगे, कॉट थीटा के जगह पर ये फॉर्मूला पुट करोगे। कौन सा फॉर्मूला? इस कॉट थीटा के जगह पर आपको कॉस थीटा बटे साइन थीटा पुट करना है। कोसेक थीटा की जगह पर आपको 1 बटे साइन थीटा पुट करना है। यहाँ पर पुट करोगे और होल स्क्वायर करोगे, रिजल्ट आपका ये आएगा। प्रयास करो, ये तो नहीं आने वाला, डायरेक्ट तो ही रिजल्ट नहीं आएगा। तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। प्रयास कर सकते हो, एक स्टेप ही आगे बढ़ोगे, कम से कम आप एक स्टेप तक पहुंचो, कम से कम, ठीक है। जल्दी पहुंचो भैया, हम तो पहुंच गए हैं, आगे का स्टेप सॉल्व कर लिए हैं। आप इस बता दीजिए। सुनो, अब यहाँ पर ध्यान देना है। क्या करना है? सिंपल सा इसका स्क्वायर करेंगे और देखते हैं इतना रिजल्ट आता है या फिर नहीं आता है। क्या करेंगे? सिंपल सा, जो हमको LHS दिया हुआ है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, उसको लिख लिया, उसको होल स्क्वायर कर दिया। जैसा कि हमने कहा था कि कॉट थीटा की जगह पर आपको क्या पुट करना है भैया, हम तो फॉर्मूला जानते हैं कॉट थीटा का, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वही पुट कर रहे हैं। कोसेक थीटा की जगह पर क्या पुट करना है? 1 बटे साइन थीटा पुट करना है। इसका आप सिंपल सा होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम क्या लिया जाए? एलसीएम हम लोग यहाँ पर साइन थीटा लेंगे, जो आप सॉल्व किए होगे। इसके आगे का स्टेप आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा एलसीएम लोगे और वो सॉल्व करोगे। भिन्न का घटाव तो आपको आता है, ये ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बताए हैं आपको ना, भिन्न का फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन बताए ना, आराम से बताए हुए हैं। आराम से यहाँ पर भिन्न का घटाव करोगे, ठीक है। हम बताए हुए हैं सब्ट्रैक्ट करना है किस प्रकार। कोई 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको किस प्रकार हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हम सिखाए हुए हैं, बेहतर तरीके से सिखाए हुए हैं। हाँ जी, यहाँ देखो, इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड किए 1 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ तो कॉस थीटा हो जाएगा।
अगेन बीच में क्या है, बीच में आपका माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस लगा दिए। इस साइन थीटा से यहाँ साइन थीटा में डिवाइड किए, हमारा 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा हो गया, इसका होल स्क्वायर करना है तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो गया और नीचे वाले का भी होल स्क्वायर हो गया, अर्थात यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। अब ये सोचो कि भैया अब आगे सॉल्व कैसे करें, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, पहले इसके बारे में सोचना होगा। आज हम यहीं तक क्वेश्चन करके इसको अगले दिन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किए लेते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्या जानते हो भैया जी, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। अब यहाँ पर बहुत सोचने के बाद आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को अकेला करोगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिंपल सा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा यूज करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना है, तो देखो कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर पुट करना है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो पुट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर वर्क करना होगा, भैया जी कितना सारा काम करना होता है। हाँ, पहले आप बोले इसको यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट करना है, जब दो फ्रैक्शन दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट कर लिए भैया जी। उसके बाद फिर बोले आप होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर कर लिए। उसके बाद बोले भैया जी यहाँ पर इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करने, आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिए। अब क्या करें, यहाँ पर आप बोल रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप आ रहा है, तो वो भी आपको करना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को घटाना है, बस यही ना सिखाए हैं, और कुछ सिखाए ना भैया, यही सिखाए। तो यही आपको यहाँ पर पुट भी करना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस के फॉर्म में है और 1 माइनस के फॉर्म में, यहाँ 1 माइनस के फॉर्म में, इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे, सुन लो, यहाँ होल स्क्वायर है, पहले होल स्क्वायर लिख दिए, ये होल स्क्वायर था ना, तो होल स्क्वायर लिख दिए, ओके। फिर अंदर वाले से माइनस कॉमन लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। जैसे ही अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका माइनस में हो गया, माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये -1 आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना। क्या कर रहे हैं वो समझो। ये होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख लिए, अंदर से माइनस कॉमन ले लिए, कॉस थीटा मेरा माइनस में आ गया, -1 मेरा प्लस में आ गया, माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो मेरा प्लस ही हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, बिल्कुल, इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, ओके। नीचे में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। अब जो जो कटेगा उसको कटा देना है। देखो यहाँ माइनस का और ये माइनस का दोनों कट रहा है, या फिर इसको कटा दो, बच कौन गया, ये दोनों बच गया। यही हमको प्रूफ भी करना था और हम लोग का प्रूफ हो गया। कितना प्रूफ हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह का प्रूफ पूछा जाता है, इसलिए अच्छे तरीके से समझना है इसको भी एक बार अपने मन से बनाओगे। आज यही तक रखते और हमको इतना बताना भैया, यहाँ तक क्लास कंप्लीट करने के बाद जितना हम लोग पढ़े हैं ना, उसके आधार पर जो जो प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से बनेगा वो बनवाएंगे आपसे, ठीक है। ये समझ के चलना। आज यही तक रखते हैं, बाकी क्लास कल की क्लास में करेंगे हम लोग, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में जी।